कहानी की शुरुआत में जेंग और उसकी गर्लफ्रेंड निंग को दिखाया जाता है, जो असल में डीमन है। अब जेंग कुछ लोगों को एक बोतल देता है जिसमें स्पिरिचुअल पावर भरी हुई थी, लेकिन इसमें मौजूद स्पिरिचुअल पावर यहाँ के स्पिरिट स्टोन को पूरी तरह से नहीं भर पाता, जिसकी वजह से यह लोग इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी जांगवू यहाँ पर आ जाता है और जेंग से कहता है कि लिजिंग नाम का एक इमोर्टल कल्टीवेटर यहाँ पर आया है, जिसे तुम दोनों को खोजना है और उसका पावर एब्जॉर्ब करके लाना है। तभी डीमन ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और इस पर अटैक करने लगता है। यह देख लिजिंग इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन इसकी तलवार को दूर फेंक देता है। इसके बाद ड्रैगन लिजिंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन अब इसकी बनाई हुई फॉर्मेशन काम करने लगी थी, जिसकी वजह से ड्रैगन इसे कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद लिजिंग ब्लेड स्प्रे टेक्निक यूज करने लगता है और ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच ड्रैगन भी अपनी ताकत का यूज करने लगा था और इसके फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी लिजिंग अपने पावर से अटैक करके इसे मार देता है और इसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी इसकी नजर निंग पर जाती है, जो इस वक्त जख्मी हो गई थी। इसलिए लिजिंग इसे एक जगह पर लाता है और पहरा देने के लिए खुद बाहर आ जाता है। लेकिन इसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और निंग इसके नजदीक आने की कोशिश करती है। यह देख लिजिंग इसे अपने से दूर करता है, लेकिन अब निंग अपना पूरा ड्रेस उतार देती है। यह देख लिजिंग तुरंत इसका ड्रेस इसकी बॉडी पर डाल देता है, लेकिन इसी वक्त इसे इमोर्टल कल्टीवेटर की बॉडी नजर आती है, जिनकी बॉडी से पावर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसे इसके नजदीक आने लगती है, लेकिन अब लिजिंग समझ गया था कि असल में यह लड़की एक डीमन है और इसी ने इमोर्टल कल्टीवेटर के पावर को एब्जॉर्ब किया होगा। इसके बाद लिजिंग इसे मार देना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, बल्कि इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन इसी वक्त जेंग इसे बचाने के लिए आ जाता है। यह देख लिजिंग इस पर भी अटैक करने आता है, लेकिन जेंग आसानी से इसे दूर फेंक देता है और खतरनाक तरीके से अटैक भी करता है। लेकिन लिजिंग को अभी भी कुछ नहीं हुआ था और वह जेंग पर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है। यह देख जेंग इसकी तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन अब लिजिंग भी इस पर अपनी पावर का यूज करने लगता है। इसके बाद डीमन लिजिंग को घेर लेती है और अब इसके साथ में कुछ करने वाली थी, लेकिन इसी वक्त लिजिंग डीमन कंट्रोलर टेक्निक यूज कर देता है और अब इन सभी के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद लिजिंग तुरंत बाहर आता है, लेकिन अब दोनों डीमन यहाँ से भाग चुके थे। लेकिन यहाँ के सभी लोगों ने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ था और इन सभी के हाथों में अगरबत्ती भी जल रही थी। इस बात से लिजिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सभी लोग किसी के कंट्रोल में हैं। तभी एक आदमी इसे भी एक अगरबत्ती दे देता है। इसके बाद लिजिंग खाना खाने जाता है, जिसके दौरान इसकी अगरबत्ती नीचे गिर जाती है और सब इसके तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं। इसलिए लिजिंग अगरबत्ती को फिर से अपने हाथ में ले लेता है। तभी लिजिंग को यहाँ एक ओल्ड मैन दिखाई देता है और वह तुरंत ही अगरबत्ती को इसकी हाथों से ले लेता है। तभी इसी बीच ओल्ड मैन नीचे गिरने वाला था, लेकिन लिजिंग इसे ठीक समय पर पकड़ लेता है और तुरंत ऊपर खींच लेता है। तभी से लिजिंग के पास में 7 ट्रेजर बॉक्स नजर आता है, लेकिन असल में लिजिंग इसकी पावर का यूज नहीं कर पाता था। इसके बाद वह लिजिंग को बताता है कि आज से 500 साल पहले हुआंगडी ने चीहू को सील कर दिया था, जिसमें ड्रैगन फैमिली ने भी उसकी मदद की थी। लेकिन अब चीहू दोबारा वापस आने वाला है। अब इस दौरान लिजिंग इसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, इसलिए ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर हमने उसे नहीं रोका तब डीमन सभी इंसानों को खत्म कर देंगे। इसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि मैंने अपने मिरर में देखा था और इस बार चीहू को हराने वाले वॉरियर तुम हो। लेकिन लिजिंग को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब ओल्ड मैन अपना नाम जियांग बताता है और इसे अपने पास बहुत से मैजिक वेपन भी दिखाता है, जिसमें से एक मैजिकल पाउडर था। अब लिजिंग इसको जैसे ही अपनी आंखों पर लगाता है, इसे पता चलता है कि यहाँ के सभी लोग तो किसी डीमन के कंट्रोल में हैं। यह देख लिजिंग तुरंत
नीचे आ जाता है जहां जांगवू सभी लोगों का माइंड वॉशिंग कर रहा था। इसके बाद लीजिंग सभी से बताने लगता है कि जांगवू असल में एक डीमन है, लेकिन किसी के ऊपर भी इसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता और अब सभी लोग इसे ही मारने के लिए आ जाते हैं। यह देख लीजिंग जियांग के साथ में भागने लगता है, लेकिन आखिर में दोनों एक जगह पर फंस जाते हैं। तभी अचानक से कोई इनको गायब कर देता है, जिसकी वजह से दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद इनको पता चलता है यह तो एक लड़की है। अब लड़की इनको अपना नाम फेंगसी बताती है, जिसके मास्टर ने इसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। तभी लीजिंग पूछता है कि आखिर में जांगवू का मकसद क्या है। तब जियांग बताता है कि वह चीहू को जिंदा करने वाला है, जिसके लिए उसे कल्टीवेटर के पावर की जरूरत पड़ेगी। तभी यहाँ के लोग इनको खोज लेते हैं। यह देख जियांग तुरंत टेलीपोर्टेशन गेट बना देता है और तीनों यहाँ से एक जंगल में आ जाते हैं, जहाँ फेंगसी को भी पता चलता है कि लीजिंग चीहू को हराने वाला है, लेकिन फेंगसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब जियांग बताता है कि इसमें हमें सुयान युवान धनुष और रोरिंग स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना चीहू को हरा पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस वेपन के लिए अब इनको ईस्ट सी में जाना होगा। इसके बाद जियांग अपना मैजिकल बोट निकालता है और तीनों उस वेपन को पाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन फेंगसी इस वक्त उदास लग रही थी। यह देख लिंगजी इसके पास में आता है और इसके उदासी की वजह पूछता है, जिसके बाद फेंगसी बताती है कि जांगवू ने मेरे फादर को मारा है, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। इसी बीच ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक ड्रैगन रहता था। इसके बाद ड्रैगन इनके सामने आ जाता है और जियांग बताता है कि दोनों वेपन इसी के पास में है, लेकिन लीजिंग कहने लगता है कि यह तो डीमन है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। तब जियांग कहता है कि हमें केवल वेपन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी लीजिंग अपनी तलवार निकाल लेता है और इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। यह देख ड्रैगन भी इनके ऊपर अटैक शुरू कर देता है। इसके बाद लीजिंग अपने ब्लेड स्प्रे टेक्निक से इस पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन पर इसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। यह देख फेंगसी भी ड्रैगन पर अटैक करने चली जाती है, लेकिन अब इस बात से ड्रैगन भी गुस्से में आ जाता है और फेंगसी को यहाँ से दूर फेंक देता है। अब इसके दौरान फेंगसी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन लीजिंग इसे गिरने से बचा लेता है। तभी ड्रैगन इनके पास में आ जाता है, जिसे देखते ही जियांग बोट को यहाँ से भगाने लगता है। इसके बाद ड्रैगन फेंगसी पर अटैक करने वाला था, लेकिन लीजिंग ठीक समय पर इसे ऊपर खींच लेता है। तभी ड्रैगन बोट को टक्कर मार देता है। फेंगसी अपनी पावर का यूज करता है और ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ड्रैगन वापस बादलों में चला जाता है। यह देख जियांग ड्रैगन से कहने लगता है, 1500 साल पहले ड्रैगन फैमिली के ऊपर जो कलंक लगा था, क्या तुम उसे मिटाना नहीं चाहते या फिर हमेशा के लिए उसे ऐसे ही रहने देना चाहते हो। जियांग की यह बात सुनते ही ड्रैगन अपने इंसानी रूप में नीचे आ जाता है। तब जियांग इसे बताता है कि चीहू वापस आने वाला है, जिसको रोकने के लिए हमें तुम्हारे धनुष और रोरिंग स्वॉर्ड की जरूरत है। यह सुनकर ड्रैगन इस बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अब वह भी इनके साथ में जाना चाहता था। लेकिन लीजिंग को लग रहा था कि वह अकेले ही चीहू को मार सकता है, इसलिए वह ड्रैगन को अपने साथ में नहीं ले जाना चाहता। तब जियांग बताता है कि सुयान युवान धनुष केवल एक ड्रैगन ही चला सकता है, इसलिए हमें ड्रैगन को भी अपने साथ में ले जाना पड़ेगा। अब सिटी में आने के लिए ये लोग बनावटी विंग का यूज करते हैं, लेकिन इसी बीच लीजिंग की विंग में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से वह सीधे एक मकान में गिर जाता है। इसके बाद ड्रैगन एक जगह पर छुप जाता है और जियांग जांगवू को आवाज लगाने लगता है। अब इसकी आवाज से जांगवू भी यहाँ पर आ जाता है और ड्रैगन चुपके से उस पर निशाना लगाने वाला था, लेकिन तभी जांगवू के आदमी जियांग पर हमला कर देते हैं और इसी दौरान जांगवू ड्रैगन को देख लेता है, इसलिए वह तुरंत ही इसके पहले अटैक को रोक देता है। इसके बाद ड्रैगन दोबारा अटैक करने जाता है, लेकिन तभी जांगवू की पावर इसको नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से दूसरा अटैक भी फेल हो जाता है और अब जांगवू इसके धनुष को भी ले लेता है। यह देख जियांग
खुद को और ड्रैगन को बचाता है और दोनों तुरंत बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सब यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तभी जांगवू इनको सामने से घेर लेता है। यह देख लीजिंग अपनी कोई पावर यूज करता है, जिसकी वजह से चारों एक जंगल में गिर